नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम निबंध लिखेंगे। निबंध का शीर्षक है वनों का महत्व। इसके अंतर्गत हम वनों से मिलने वाले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष लाभ के बारे में लिखेंगे। साथ ही साथ हम सरकार द्वारा किए गए वनों के विकास के लिए किए गए कार्यों के बारे में लिखेंगे। सरकार ने समय समय पर वनों के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, इसके बारे में भी हम इस निबंध के अंतर्गत लिखेंगे। तो निबंध शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। शुरू करते हैं निबंध लिखना। निबंध की पहली पंक्ति लिखेंगे, वन प्राकृतिक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। वनों में उगने वाले वृक्ष हमारे जीवन के प्रमुख अंग हैं, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करके हमें प्राणदायी ऑक्सीजन देते हैं। अन्यथा यदि वृक्ष न हो तो हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। दूसरी पंक्ति लिखेंगे, वन हमारी भूमि को ढकते हैं और उसके पोषक तत्वों की रक्षा करते हैं। इसके बाद हम वनों से मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखेंगे। वनों से हमें क्या क्या प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे लकड़ी की प्राप्ति। वनों से हमें अनेक प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती है, जो मुख्यतः ईंधन के रूप में जलाने के काम आती है। भारतीय वनों से लगभग 550 ऐसी लकड़ियां हैं जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन लकड़ियों में साल, सागौन, चीड़, देवदार, शीशम, चंदन आदि लकड़ियां प्रमुख हैं, जिनका प्रयोग फर्नीचर बनाने के लिए, रेल के डिब्बे, जहाज, माचिस आदि बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इमारती लकड़ी के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ख लिखेंगे हम, उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति। वनों से हमें लकड़ी के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण सहायक उपज भी प्राप्त होती है, जैसे गोंद, शहद, कत्था, छाले, बांस, जड़ी बूटियां तथा जानवरों के सींग प्राप्त होते हैं। गौ लिखेंगे, लघु उद्योगों की स्थापना। वनों से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके भारत में अनेक लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना हुई है। इनके अंतर्गत टोकरी बनाना, रस्सी बटना, गोंद, शहद एकत्र करना प्रमुख है। घ लिखेंगे, व्यक्तियों के लिए रोजगार प्राप्त होता है। जो उद्योग स्थापित किए गए हैं, इनसे व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। अगला लिखेंगे, पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है। वनों से पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है। चौ लिखेंगे, सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, यानी राष्ट्रीय आय में वनों से वृद्धि होती है। अंतिम लिखेंगे, प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत आयुर्वेदिक तथा अन्य जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। भारतीय वनों में कुछ ऐसी वनस्पतियां तथा जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की औषधियां तैयार की जाती हैं। ये तो हो गए वनों से मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ। अब हम लिखेंगे वनों से मिलने वाले अप्रत्यक्ष लाभ। इसके अंतर्गत हम पहला लिखेंगे, जलवायु पर नियंत्रण। जलवायु पर नियंत्रण किस प्रकार से होता है? वन वातावरण के तापक्रम, नमी तथा वायु प्रवाह को नियंत्रित करके जलवायु में संतुलन बनाए रखते हैं। ख लिखेंगे, पर्यावरण संतुलन। वृक्ष क्या करते हैं? वातावरण से दूषित वायु ये आगे भी चर्चा हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पोषण हेतु ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करके अन्य जीव जंतुओं को ऑक्सीजन देते हैं। इससे संतुलन बन जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और अन्य जीव जंतु क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो इस प्रकार पर्यावरण में संतुलन बन जाता है। गौ लिखेंगे, वर्षा में सहायक। वन वर्षा होने में सहायता करते हैं, अतः वनों को वर्षा का संचालक भी कहा जाता है। घ लिखेंगे,
बाढ़ नियंत्रण में सहायक। जो वनाच्छादित भूमि होती है वहां पर कटाव कम होने से नदियों और तालाबों में मिट्टी का भराव नहीं हो पाता है और इससे बाढ़ की संभावना कम हो जाती है। गौ लिखेंगे भूमि कटाव रोकने में सहायक। वनों के कारण वर्षा की तीव्रता मंद हो जाती है। जो वर्षा की बौछार होती है वह सीधे जमीन पर नहीं आती है, तो इससे भूमि कटाव कम हो जाता है। अंतिम लिखेंगे हम वन पानी के स्तर में वृद्धि। पानी के स्तर में वृद्धि, जो वृक्ष होते हैं वो अपनी जड़ों में पानी को सोख लेते हैं और वह पानी भूगर्भ में उपस्थित पानी के स्तर को बढ़ा देता है, जिससे कुआं, नदी, नाले इनमें पानी का स्तर घटता नहीं है। ये तो हो गए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभ। अब हम लिखेंगे वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास। इसके अंतर्गत हम पहला लिखेंगे सन 1956 ईस्वी में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसे वन महोत्सव नाम दिया गया। इस आंदोलन को वन महोत्सव नाम दिया गया। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, यानी वृक्षारोपण किया जाता है। इस प्रकार वनों की रक्षा हो पाती है। अंतिम लिखेंगे हम वनों के विकास के लिए देहरादून, जो उत्तराखंड में स्थित है, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। यह संस्थान वनों के संबंध में अनुसंधान करता है तथा वन अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। तो यहीं पर निबंध समाप्त होता है। धन्यवाद।